रही बात मोनू मानेसर के नाम की, बच्चा बच्चा मोनू है यहाँ का। नाथूराम गोडसे जी को मानता हूँ मैं। जुनैद जो था नामी और इनामी, राजस्थान के ऑन रिकॉर्ड सरकार में 4000 का बदमाश गुंडा और गो तस्करी था। भारी तादाद में भीड़ आ रही है मोनू के समर्थन में, भारी तादाद में जो भीड़ आ रही है पीछे ये देखने वाली है। इसमें साधु संत पूरी भीड़ देखिए कितनी बड़ी भीड़ है मोनू के समर्थन में। स्वामी जी दिल्ली से जी दिल्ली मोनू के समर्थन में है। मोनू के समर्थन में गौ माता की, गौ माता जय। पीछे की तरफ से हुए यह सारे मुसलमान बेकार नहीं है तो, पर जो अच्छे हैं वो बुरे इनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? ये भी तो सोचो ना। मेवात मिन्नी पाकिस्तान है भैया, 57 इस्लामिक कंट्री हैं। आप उनमें देखो ना हिंदुओं का क्या हाल हो चुका है। सीरिया में जाकर देखो खत्म, अफगानिस्तान में खत्म, बांग्लादेश में खत्म, पाकिस्तान में खत्म। उसके बाद अपने भारत में जाके देखो तुम, कश्मीर में कितना बुरा हाल है, बंगाल में कितना बुरा हाल है, राजस्थान में बुरा हाल है, और हरियाणा के मेवात में ना जो सेकुलर पढ़े लिखे हिंदू बन रहे हैं, मेवात में जाके देखो ये लोग डर डर के जीते हैं। हिंदू यहाँ पे हिंदू डरते हैं यहाँ के, बिल्कुल डर रहे हैं भाई। अगर इतना बात नहीं होता, ये 5 बंदों को निर्दोष फंसाया जा रहा है यार। कम से कम जब वो सीबीआई जांच के लिए नासिर और जुनैद का क्या होगा? नासिर और जुनैद का जी देखो, जो होना था वो तो हो गया। गो तस्करों को जो इनामी है उनको इस तरीके से अगर दिया जाएगा तो फिर मोनू गुंडा किसने बना दिया? मतलब नासिर गौ तस्करी करता था। 4000 का इनामी है, उसमें 2 जो आरोपी है जुनैद, उसमें 4000 का इनाम वाला है। उनकी जो FIR की 4 सीट है ना, उसमें देखो कि फलाने व्यक्ति ने बताया है सुबह 6 बजे मैंने उनको देखा था। ये सरासर झूठ है। हिंदू आजकल हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे क्या करेंगे हिंदू? आप ये देखो 1947 में ये देश किस वजह से धर्म के ऊपर आजाद हुआ था। एक तरफ पाकिस्तान बना था, 65 करोड़ रुपए दिया गया था, कोई वो जमाई लग रहे थे हमारे। और यहाँ हिंदुओं, नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी को किस, नाथूराम गोडसे जी कह रहे हैं उन्हें? नाथूराम गोडसे जी को मानता हूं मैं। क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं देखो ब्राह्मण समाज से हूं, परंतु मैं ब्राह्मण को छोड़कर मैं सिर्फ हिंदुत्व की बात करता हूं। सबसे पहले हम हिंदू हैं। देखो तो हम महात्मा गांधी को बापू भी नहीं मानते होंगे ना, मैं तो उसको लहसन भी नहीं मानता। मैं क्यों मानूं उसको? मेरी बात सुनो, मैं गोडसे को मानने वाला हूं, महाराणा प्रताप को मानने वाला हूं, और वीर शिवाजी को मानने वाला हूं, और भगत सिंह को मानने वाला हूं। आज हिंदू भगत सिंह बनना नहीं चाहता, सिर्फ देखना चाहता पड़ोसी के घर में। हम भगत सिंह को मानते हैं और गोडसे को मानते हैं। बच्चा बच्चा गोडसे, बच्चा बच्चा भगत सिंह है, और बच्चा बच्चा मोनू है। खुलेआम कह रहे हैं गौ तस्करी ना होने देंगे। जो भी गौ तस्कर है सुन लो कान खोल के, अगर पूरे हरियाणा के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी जहाँ भी गौ तस्करी होगी वहाँ हर गौ शक खड़ा मिलेगा, और गौ तस्करी रोकने में पूरा योगदान देंगे सभी गौ शक। और श्री राम। यहाँ के हिंदू 102 गांव हरियाणा से लेकर आज तक हिंदू विहीन हो गए हैं। उनकी FIR तक नहीं लिखी जाती। हम रहते हैं यहाँ पर, हमें पूछ के देखो भाई। हिम्मत है तो एक बार मोनू का नाम लेके दिखा दो, एक बार मोनू का नाम लेके। हाथ पे क्या किया हुआ है? हाथ पे महाराणा प्रताप। ये क्या किया हुआ है अपने हाथ? छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी बात सुन ले भाई, कांग्रेस सरकार ना 0% पे पहुंच चुकी है। मैं प्रोफेशनल तौर पर टीचर हूं। अपने बच्चों को मैं देश में धर्म की शिक्षा दे रहा हूं, हिंदुत्व की शिक्षा दे रहा हूं, और कट्टर हिंदू बना रहा हूं। जो भी होगा देखा जाएगा। कांग्रेस खागी यार। राहुल गांधी लंदन में जाके छुट्टियां मनाता है, वहां मसाज करा के आता है, यहाँ बकचोदी देता है। और दूसरी बात, यहाँ से लेके बंगाल से लेके कश्मीर तक यात्रा की है उसने गधों की तरह। ठीक है भैया, हमने ना यात्राओं में देख लिया, उसके पीछे ना पूरी एक सर्विलांस लगी पड़ी है, उसके टैंकर लगे पड़े हैं, उनमें पूरी सेवा दी जा रही है। कुछ भी नहीं है, और कांग्रेस आनी नहीं है, हम नहीं आने देंगे भाई। तो गहलोत कह रहे हैं नासिर और जुनैद को इंसाफ मिलेगा। भैया वहाँ ना मिलेगा कुछ भी। पहली बात तो अशोक गहलोत की नाक और पप्पू की बहन की नाक एक है। पहले तो वह नाक के कनेक्शन देखो, क्यों मिल कहाँ ते रहे हो भाई? यह बात देख लो, कांग्रेसी बात कर रहे हैं सेम बता रहे हैं अब DNA। भाई साहब आप देखो ना एक बार, दोनों के, इंदिरा गांधी की जो पोती है, वो क्या नाम है उसकी बहन का नाम मुझे ध्यान नहीं है, और प्रियंका की, और उसकी नाक को देखो ना एक बार कैसी है, पता चल जाएगा तुम्हें। और सुन लो, ये हिंदू नहीं है, पारसी ये है, क्रिश्चियन ये है, मुस्लिम ये है, इनके तो खानदान में ही ना, नहीं सुनो, पूछो मत ना मेल में। सुनो, असम नागालैंड की तरफ रुक करो एक बार आप। हाँ, आप वहाँ जाओ,
और वहां जाके भाषा भी हिंदी खत्म कर दी गई है। और अब एक उधर कहते हैं पूर्वांचल का चाणक्य, वो जो अभी बीजेपी के हेमंत बिस्वा हेमंत बिस्वा वो लगे हुए हैं। लेकिन एक समय वहां था आसाम में गो बैक इंडिया के नारे भी लगे थे, आज से करीबन 15 साल पहले। वहां सभी ईसाई हो चुके, हिंदू कहाँ गए? पर मोनू को इंसाफ, मोनू क्या जनता के सामने आएगा? आएगा क्यों नहीं? भैया बिल्कुल आएगा। देखो मेरी बात सुनो, जांच चल रही है। मोनू भाई का नाम इन्होंने अभी लिया है, जांच जो होगी, मैं तो हरियाणा सरकार से ये कहना चाहता हूँ न्यायपूर्ण इस चीज को, इसकी जांच की जाए। और मोनू भाई के साथ जो और 4 भाई हैं उनको भी, उनके परिवार के, जैसे अब जो श्रीकांत के साथ हुआ है, आप ये सोचो ना यार, 9 महीने का उसका बेटा गुजरा है। ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है इन हिंदुओं की, जो अपने बच्चे की उसमें भी नहीं आ सकते यार। उसके परिवार पे जाके देखो, उसकी पत्नी आज नल्लड़ हॉस्पिटल में लेट रही है भाई। 9 महीने का बच्चा था उसका, सिर्फ जो पेट में था अभी वो, तो मतलब कितना दुख होगा उसके परिवार को। भाई सर देखो मेरी बात सुनो, अगर भगवान न करे उसकी पत्नी अभी तो सीरियस है, उसकी जो पेट में बच्चेदानी है उसमें भी प्रॉब्लम आई होगी जब बच्चा 2 ऑपरेशन से होया। यार मेरी बात सुनिए, हिंदू इनके अंदर मतलब इनका गंदा क्या, ये आप ये लगा के चलो कमलेश तिवारी का गला दिया गया था, उस टेलर का क्या कसूर था? इनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। अब ये इनके कोई सबूत मिले किसी को, शक के आधार पर ही तो नाम ले रहे हैं। और रही बात मोनू मानेसर के नाम की, बच्चा मोनू है यहाँ का। मोनू को दोषी बताया जा रहा है जिनके द्वारा, लेकिन स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ पता लग रहा है। मोनू भाई ने अपनी जो वीडियो है वो भी, जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है वो दिखा दी गई है। उस घटना से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है और उस घटना पे वो मौजूद नहीं थे और कोई तथ्य भी नहीं मिले हैं। जो पुलिस ने जो छानबीन की उसमें कोई लोकेशन, कोई तथ्य भी नहीं मिल पाए। मोनू भाई बिल्कुल निर्दोष है। उनको तो गुंडा बताया जा रहा है कि गुंडा है, मतलब गाय बचाने के लिए गुंडा। क्या गुंडा तो न्यूज वाले बता रहे हैं जी, न्यूज वाले कर रहे हैं। गौरक्ष गुंडा क्यों बताया जाता है? भाई गुंडा बताने वाला कौन है? कुछ तो हमारा मीडिया सब गिरा भी देता है, मीडिया उठा भी देता है। अब कई मीडिया वालों ने गुंडा गुंडा लिख रखा है, तो बताते रहो, कहते रहो गुंडा को साबित कर दो। फिर मोनू गुंडा नहीं है। कहाँ है गुंडा? गाय बचाना कोई गुंडा कर दिए? फिर गऊ को माता क्यों मानते हो? जो बंदा खा रखी उसने, अपना घर बार तो सब छोड़ रखा और क्या क्या नहीं करा, कितनी बार वो बचा है और उसको फिर गुंडा कहा जा रहा है? क्या सही बात है? तो आप खुद सोच के देखो एक बार, अगर गाय बचाने देश में धर्म संस्कृति के लिए अगर सेवा करना, कार्य करना, अगर वो गुंडा कर दिया तो फिर गाय के साथ बुरा होता क्यों है? कुछ लोग ऐसा तस्करी का काम करते बहुत है ऐसे। मैं ऐसे दिखा दूंगा, हमारा किसी विशेष समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, उसमें आजी भी है, सपोर्ट भी करते हैं। कल परसों एक बाइट देखी थी मैंने,